सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेपरा के सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया। पावर डिवीजन को इससे मुतालिक जामे लायामल बनाने की हिदायत कर दी है। नेपरा के नए रेगुलेशंस के इजरा पर खुसूसी इजलास में कहा कि पावर डिवीजन नेपरा को सोलर सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक नज़रसानी अपील दायर करे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेपरा रेगुलेशंस पर खुसूसी इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान से। सैफुर रहमान, क्या हुआ इस इजलास में और अब हिदायत क्या दी गई हैं आगे करने के लिए? देखिए, इस इजलास में जो खुसूसी इजलास बुलाया गया था इस हवाले से नेपरा रेगुलेशन आने के बाद, तो उसमें जो लोग शरीक हुए उसमें नायब वज़ीर आज़म जो थे मोहम्मद इसाक डार शरीक थे, उसमें वफाकी वज़ीर पावर शरीक थे, इसके अलावा जो अहद चीमा हैं और मुशीर निजकारी मोहम्मद अली भी उसमें शरीक थे, चेयरमैन FBR भी शामिल हुए। तो उसमें जो नायब वज़ीर आज़म इसाक डार है उनका ये नुक्ता नज़र था कि जो मौजूदा इस वक्त रेगुलेशन जो तब्दीली की गई है तक बेहतर है कि जो बाकी सार्फिन हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उन पर इजाफी बोझ नहीं आएगा। तो इसके अलावा जो पावर डिवीजन के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने जो नेपरा रेगुलेशंस हैं उनकी हमायत की है। इसी के साथ साथ जो वफाकी वज़ीर अहद चीमा हैं उनकी भी इस हवाले से यही मौक़िफ़ था कि ये रेगुलेशंस ठीक हैं, और मुशीर निजकारी ने भी और चेयरमैन FBR ने भी इसकी हमायत की। जबकि जो वज़ीर ममलकत बिलाल कियानी साहब, उनका ये मौक़िफ़ था कि इस तरह जो तब्दीली है वो ठीक नहीं है। जिनके साथ पहले के एग्रीमेंट मौजूद हैं उनके लिए जो नेट मीटरिंग जो नेट बिलिंग का जो निज़ाम है वो ठीक नहीं है। हमें जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी जो है उनको नहीं तब्दील करना चाहिए जब तक उनका वक्त पूरा ना हो जाए। इसी तरह फैसल वाबडा और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का भी यही मौक़िफ़ था कि तब्दीली जो है जो पहले से मौजूद नेट मीटरिंग सार्फिन हैं उनके लिए नेट बिलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इनका जो एग्रीमेंट पहले के मौजूद हैं जब वो पूरे हो जाए वक्त तो ऑटोमेटिकली ये लोग नेट मीटरिंग से निकल जाएंगे। तो वज़ीर आज़म ने इनका जो तीन जो वज़ीर ममलकत बिलाल अजहर कियानी, फैसल वाबडा और वज़ीर पेट्रोलियम थे, इनकी जो राय थी उसको ज्यादा वजन देते हुए ये हदायत की कि पेट्रोलियम जो पावर डिवीजन है वो फौरी तौर पर इस हवाले से एक अपील तैयार करे और इन रेगुलेशन में तब्दीली के लिए, ताकि जो पुराने सार्फिन हैं जिनके पहले एग्रीमेंट्स मौजूद हैं और उनको जो तहफ़्फ़ुज़ है वो बरकरार रहना चाहिए, इस हवाले से अपील फौरी तौर पर जो है वो नेपरा में दाखिल कर दी जाए। बहुत शुक्रिया आपका सैफुर रहमान तफसील के लिए। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा अपने घर में गिर गए, उन्हें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें आई हैं। साबिक आर्मी चीफ को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जहां उनका इलाज जारी है। बात करेंगे इस बारे में सीनियर सहाफ़ी शाद भट्टी से। शाद भट्टी साहब, क्या पता चल सका है बाजवा साहब की तबीयत और सेहत से मुतालिक, कैसे गिरे वो? जी, मेरी अभी उनके घर बात हुई है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब गुज़श्ता यानी मंगल की सुबह 4:30 बजे वाशरूम में गिरे हैं। उनका पाँव स्लिप हुआ, उनका सर लगा दीवार पर और घर वाले चूँकि जाग रहे थे तो वो उन्होंने आवाज़ सुनी और फिर उनको ले गए हैं CMH रावलपिंडी। हेड इंजरीज आई हैं 3 जगहों पे और बताया जा रहा है कि उस एक लम्हे में जैसे दिल और दिमाग का एक लम्हे के लिए ब्लैक आउट होता है वो हुआ, तो इनसाइड ब्लीडिंग भी हुई है। गुज़श्ता दिन बड़ा क्रिटिकल था, डॉक्टर इतने होपफुल नहीं थे, लेकिन आज डॉक्टर होपफुल हैं, वो होश में भी आए हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, और उन्होंने अपने दोनों बेटों को भी पहचाना और घर वालों को भी पहचाना, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर वो उनके ख़तरे से बाहर नहीं आए और ICU में हैं और ज़ेर इलाज हैं। और भट्टी साहब, डॉक्टर्स का क्या कहना है, कितनी दिन वो अभी मजीद अस्पताल में ही रहेंगे? जी, घर वाले उनके कह रहे थे कि ये बड़ा स्लो प्रोसेस होता है और इसमें टाइम लगता है, और इनसाइड ब्लीडिंग हुई है और 3 जगह से हेड इंजरी हुई है और ज़ाहिर वो बड़ा क्रिटिकल मूवमेंट्स थे। गुज़श्ता रोज़ तो बहुत ही सिचुएशन ख़राब थी, लेकिन आज की जो इम्प्रूवमेंट है इससे डॉक्टर होपफुल हैं और अभी उनको कुछ अरसे के लिए हॉस्पिटल में भी रहना होगा और अगर वो सेहतयाब अल्लाह के फजल से हो जाते हैं तो फिर वो घर भी उनको काफ़ी अरसे, यानी वो जो मामूल की उनकी सरगर्मियां हैं या मामूल की मुलाकातें हैं या वॉक, उसमें काफ़ी अरसा लगेगा।
इरशाद भट्टी सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार बात कर रहे थे। GNU से साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा अपने घर में गिर गए। उन्हें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें आई हैं। साबिक़ आर्मी चीफ को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। उनको शदीद चोटें आई हैं, लेकिन उसके बावजूद बाद में अस्पताल में उन्होंने अपने बेटों को पहचाना भी है। लेकिन इरशाद भट्टी सीनियर तजज़ियाकार ये बता रहे थे, एक डॉक्टर्स का कहना है कि उनके इलाज में कुछ वक्त लग सकता है और उसके बाद भी उनकी बहाली में कुछ वक्त लग सकता है। साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को घर में गिरने से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें आई हैं और उनको अस्पताल मुंतकिल करने के बाद उनका इलाज किया जा रहा है। इस वक्त गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन मसनूआत पे मेड इन पाकिस्तान लिखा हो, उस अज़म से आगे बढ़े। और मेरा ये मानना है कि जब आप ठान लें, जब आप अज़्म कर लें, तो फिर वही होता है जो हम चाहते हैं। शायर ने भी इस बात को अपने अल्फाजों में कहा है कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकले। और हम रास्ता निकालने वाली कौम है। क्या 5 जहाज़ों को या 7 जहाज़ों को, जिनकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी से ज़्यादा हो, जिसकी ताकत हमसे 5 गुना ज़्यादा हो, क्या हमारी फोर्सेस ने, अफवाज ने 10 मई को करके नहीं दिखा दिया? ये अज़्म था, ये जोश और जज्बा था। तो जुबैर भाई, जब हम मार्काए हक जीत सकते हैं, तो फिर मार्काए तरक्की और मार्काए मईशत क्यों नहीं जीत सकते? क्या सारी जिंदगी हमने सिर्फ हाथ फैलाए रखना है? वज़ीर-ए-आला KP सोहेल आफरीदी ने ज़िला खैबर में दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में बहाल किए गए 50 स्कूलों का इफ्तिताह कर दिया है। सोहेल आफरीदी ने कहा है कि मंसूबा महज इमारतों की तामीर नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों पर सरमायाकारी है। तालीम के ज़रिए इंतहा पसंदी का जवाब दिया जाएगा। चीन की माली और तकनीकी मुआवनत से स्कूलों की तामीर 9 और बहाली की गई है। मंसूबे पर 3 अरब 21 करोड़ रुपए की लागत आई है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार और IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो की ड्रोन थी कच्चे में आमद। सूबाई वज़ीर और IG सिंध को ड्रोन कैमरे के जरिए कच्चे में जराइम पेशा नासिर के ठिकानों का मुआयना कराया गया। सूबाई वज़ीर दाखिला ने सहाफ़ियों के साथ बख्तरबंद गाड़ियों में नो-गो एरियाज़ में दाखिल भी हुए। इस मौके पर ज़ियाल अंजार ने कहा कि डाकुओं के खिलाफ सख्त ऑपरेशन जारी है, जिसमें जदीद असलहा इस्तेमाल किया जा रहा है।